हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजी 2 का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिरिन का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जिरिन एक ही अटैक में वेजिटा को सबिन के अंदर काट देता है, पर इस अटैक का बिल्कुल भी असर नहीं होता वेजिटा के ऊपर। पर जिरिन को ऐसा लग रहा होता है कि वो वेजिटा को हरा सकता है। जिरिन बोलता है कि तुम बस वहीं पर लेटे रहो। जिरिन का ये सेंटेंस खत्म होती ही वेजिटा बोलता है कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो जिरिन, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द हेल में पहुंचा दूंगा बेवकूफ़ कहीं के। वेजिटा की आंखें इस वक्त सेरेफिम पर्पल हो चुकी होती है, यानी कि वेजिटा भी तैयार हो चुका होता है जिरिन का सामना करने के लिए। जिरिन को वापस आता देख गोकू एकदम से खुश हो जाता है। गोकू बोलता है कि देखो कौन आया। जिरिन, तुम तो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। तुम्हारा स्पीड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वेजिटा को तो रिएक्ट करने का ही मौका नहीं मिला, पर आखिर तुम इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गए बड़ी। गोकू इतना बोला ही होता है कि तभी गोकू किसी चीज़ को नोटिस करता है। गोकू बोलता है कि ट्रंक्स। तभी गोकू देखता है कि ट्रंक्स उसके पीछे से एकदम से जिरिन की तरफ बढ़ रहा होता है। ट्रंक्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। ट्रंक्स बोलता है कि तुम मेरे डैड को जाने दो, मेरे डैड को जाने दो। ट्रंक्स इतना बोला ही होता है कि ट्रंक्स एकदम से ट्रिगर हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि ट्रंक्स किसी तरीके का अटैक करने वाला है जिरिन के ऊपर। इस चीज़ को जिरिन भी महसूस कर लेता है। जिरिन बोलता है कि आखिर ये कौन है। जिरिन इतना बोला ही होता है कि इतने में वहाँ पर ट्रंक्स आ जाता है और ट्रंक्स एक अटैक कर देता है जिरिन के ऊपर, पर जिरिन को ये अटैक नहीं लगता और जिरिन वहाँ से गायब हो जाता है। ट्रंक्स की नज़र वेजिटा के ऊपर पड़ती है। ट्रंक्स बोलता है कि फादर, क्या आप ठीक हो। इस तरीके से ट्रंक्स को बीच में इंटरफियर करता देख वेजिटा को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वेजिटा बोलता है कि तुम इन सब से दूर रहो बच्चे कहीं के। ट्रंक्स अपना हाथ बढ़ाता है वेजिटा की तरफ, पर वेजिटा एकदम से ट्रंक्स के हाथ को हटा देता है और वेजिटा बोलता है कि अब जाओ भी यहाँ से। तुम तो बिल्कुल पहले वाले ट्रंक्स की तरह ही हो। उस पहले वाले ट्रंक्स ने भी इंटरप्ट किया था जब मैं सेल के साथ फाइट कर रहा था, और तुम मेरी मदद करने की कोशिश मत करना। प्रिंस ऑफ सेयन को इस तरीके की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वेजिटा अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है, वैसे ही वेजिटा की नज़र एकदम से जिरिन के ऊपर फिर से पड़ती है। वेजिटा बोलता है कि तुम टकले कहीं के, तुम्हें हर एक चीज़ की कीमत चुकानी होगी जो तुमने मेरे साथ की। वेजिटा को इतनी आसानी से अपने दोनों पैरों पे खड़ा होता देख जिरिन हैरान रह जाता है। जिरिन बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से उठ पाओगे वेजिटा। तुम्हें तो मेरे अटैक से कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैं देख सकता हूँ इतने टाइम में तुम भी काफ़ी सारा इम्प्रूव कर चुके हो वॉरियर। वेजिटा बोलता है कि इम्प्रूव? हाँ, मैं तो इतना आगे बढ़ चुका हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकते बेवकूफ़ कहीं के। वेजिटा तैयार हो जाता है जिरिन का सामना करने के लिए। वेजिटा बोलता है कि मुझे कभी भी ये दिखाने का मौका नहीं मिला कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ टूर्नामेंट ऑफ पावर में। कैकरॉट ने मेरी सारी लाइमलाइट छीन ली। आज जिरिन तुम यूनिवर्स 7 के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का सामना करने जा रहे हो। गोकू देखता है कि वेजिटा तैयार हो चुका है जिरिन का सामना करने के लिए, जिसके वजह से गोकू बोलता है कि वेजिटा ज़रा रुको, मुझे पहले लड़ने का मौका दो वेजिटा। मैं काफ़ी सालों से इसी मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था। तभी वेजिटा बोलता है कि नहीं कैकरॉट, तुमने देखा इस टकले ने मेरे साथ क्या किया, और मैं इस बार इसे जीतने नहीं दूंगा। और वैसे भी तुम पावर लेवल में काफ़ी ज़्यादा पीछे हो कैकरॉट, इसलिए तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे और तुम हार जाओगे। गोकू बोलता है कि पर मुझे पहले जाना है वेजिटा। अगर तुम मुझे पहले जिरिन के साथ लड़ाई करने देते हो तो मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाऊंगा, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ वेजिटा कि तुमने इस तरीके की चीज़ पहले कभी नहीं देखी होगी। दरअसल वेजिटा, मेरे पास एक न्यू फॉर्म है जिसे मुझे तुम्हें दिखाना है, और वो तुम्हारे फॉर्म से भी ज़्यादा ताकतवर है। वेजिटा बोलता है कि तुम्हारे पास एक फॉर्म है कैकरॉट, वो भी मेरे से ज़्यादा ताकतवर। तुम झूठ कह रहे हो कैकरॉट, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम ऑलरेडी मेरे से 2 फॉर्म पीछे हो और मैंने तुम्हें काफ़ी दिनों पहले ही सरपास कर दिया है, पर इसके बावजूद तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। जैसे ही वेजिटा का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही इसके दूसरे पेज में वेजिटा एकदम से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू बोलता है कि वेजिटा, तुम अपने बेस फॉर्म में आ गए। वेजिटा बोलता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कैकरॉट, मैं तो बस ये देखने के लिए अपने बेस फॉर्म में आया हूँ कि आखिर तुम्हारा फॉर्म कितना ज़्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं पता है कि तुमने झूठ कहा है या सच, और अगर तुमने सच कहा है तो जिरिन के साथ टाइम पास मत करना, और अगर लड़ाई के दौरान तुम्हें और मैंने उस टकले को टाइम पास करते हुए देखा तो मैं तुम दोनों को नेक्स्ट डायमेंशन में पहुंचा दूंगा। जैसे ही वेजिटा गोकू को जाने का परमिशन दे देता है, वैसे ही गोकू एकदम से खुश हो जाता है। गोकू बोलता है कि ठीक है वेजिटा, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। और इसके दूसरे पेज में वेजिटा एंड ट्रंक्स वहाँ से गायब हो जाते हैं और एक दूर जगह पर जाकर अपीयर होते हैं।
और अब सिर्फ लड़ाई के मैदान पे गोकू और जिरिन होते हैं। गोकू बोलता है कि काफ़ी समय बीत चुका है जिरिन, मैं देख सकता हूँ कि इतने सालों में तुमने काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग की है। मैंने तुम्हें आखिरी बार तब देखा था जब तुमने वेजिटो के ऑफ़र को रिजेक्ट किया था और फाइनल बैटल में डाई के अगेंस्ट हमारा साथ देने से मना किया था। पर मैंने तुमसे उसी तरीके की उम्मीद की थी। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, पर अगर तुम हमारा साथ देते तो लास्ट में तुम्हारी ताकत काफ़ी ज़्यादा काम आ जाती हमारे। तभी इस बात के जवाब में जिरिन बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था पहले भी, और मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूँ, मैं वेजिटो जैसे की बातों को नहीं मानता, और इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारी बातों को भी नहीं मानने वाला हूँ सन गोकू। तुम लोग डार्कनेस के रास्ते पे जा चुके हो जैसा कि मुझे उम्मीद थी। तुम लोगों ने गॉड्स को ख़त्म कर दिया, पर तुम लोगों ने मल्टीवर्स को एक न्यू खतरे में डाल दिया। तभी गोकू एकदम से चुप्पी को तोड़ते हुए बोलता है कि खतरा, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मुझे पता है कि लूसीफ ताकतवर है, पर हमने भी घास नहीं खाया है। हम लोग मिलकर और वेजिटो के बिना भी इस यूनिवर्स को बचा सकते हैं। तभी इस बात को सुनकर जिरिन बोलता है कि वेजिटो के बिना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम वॉरियर डिफ्यूज़ हो चुके हो? इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मेरे साथ जो किया है उस चीज़ को मैं भूल जाऊंगा और तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, बिल्कुल वेजिटो की तरह। तुम लोगों ने मुझे पिरामिड ऑफ पावर के अंदर फंसा दिया। तुम लोगों ने मेरे अंदर की मॉर्टेलिटी को ख़त्म कर दिया, जिसके वजह से मैं भी अब तुम लोग जैसा मॉन्स्टर बन चुका हूँ। तभी गोकू बोलता है कि मुझे पता है कि वेजिटो ने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, और मुझे पता है कि तुम अपना बदला भी नहीं ले पाए। बदला तो छोड़ो, तुम्हें वेजिटो ने सॉरी भी नहीं कहा, और उसके तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जिरिन। और मैं सॉरी के अलावा तुम्हारे लिए और कुछ कर भी नहीं सकता। उस वक्त जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब कुछ वेजिटो ने किया था, और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। गोकू बोलता है कि अगर तुम किसी से रिवेंज लेना चाहते हो तो तुम मुझसे ले सकते हो। मैं तुम्हारा पंचिंग बैग बनने के लिए तैयार हूँ जिरिन। मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था तुम्हारे साथ फिर से लड़ाई करने का। तुम इसे एक तीर से दो शिकार करना भी कह सकते हो। मेरा मतलब है कि इससे तुम्हारा भी बदला लेना हो जाएगा और मेरा भी तुमसे लड़ाई करने का शौक़ पूरा हो जाएगा। जिरिन बोलता है कि वो स्माइल, क्या मेरा स्ट्रगल तुम्हारे लिए बस एक जोक है, जिस तरीके से वेजिटो के लिए भी था? जैसे ही जिरिन का ये सेंटेंस ख़त्म होता है वैसे ही हम देखते हैं कि जिरिन के अंदर से एनर्जी स्पार्क्स बाहर आ रहे होते हैं। जिरिन का एनर्जी और एकदम से बढ़ जाता है, जिस चीज़ का एहसास वेजिटा और ट्रंक्स को हो जाता है। जैसे गोकू को जिरिन का खतरनाक पावर महसूस होता है वैसे ही गोकू बोलता है कि जिरिन ज़रा रुको, क्या हमारे आसपास लोग नहीं है? मुझे लगता है कि हमें इस लड़ाई को कहीं पर दूर जाकर करना चाहिए। गोकू का ये सेंटेंस ख़त्म हुआ ही होता है कि तभी वहाँ पर जिरिन आ जाता है, जिस चीज़ को देखकर गोकू एकदम से हैरान रह जाता है। जिरिन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका होता है गोकू के, जिसकी वजह से जिरिन एक ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है गोकू के चेहरे पर। यह पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि गोकू एकदम से हवा में उड़ जाता है और गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरने वाला होता है। जिरिन का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि जिरिन गोकू के नीचे गिरने का भी वेट नहीं करता और जिरिन एकदम से हवा में ही गोकू का पीछा करने लग जाता है। जिरिन बोलता है कि अब आओ भी सन गोकू। जिरिन के इतना बोलते ही जिरिन एक और पंच मार देता है गोकू को। जिरिन का ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि गोकू एकदम से डिसबैलेंस हो जाता है और गोकू हवा में एकदम से उल्टा लटक जाता है। पर इसके दूसरे पेज में हमें दिखता है कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को एक्टिवेट कर चुका होता है, और जैसे ही गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही गोकू एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है जिरिन के ऊपर। गोकू का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जिरिन काफ़ी दूर जाकर गिरने वाला होता है, पर जिरिन अपने आप को बैलेंस कर लेता है। गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को जिरिन को दिखा रहा होता है, जिस फॉर्म का इस्तेमाल गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में किया था। गोकू बोलता है कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई जिरिन, क्या मैंने सही कहा? मुझे आज भी वो पल याद है जब मैंने इस न्यू पावर को डिस्कवर किया था, और उस वक्त सिर्फ तुम ही इकलौते वॉरियर थे जो इस फॉर्म का सामना कर सकते थे, और इतने सालों बाद भी चीज़ें नहीं बदली। अब भी सब कुछ सेम ही है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। अभी मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा बैटल ज़बरदस्त हो, और शायद इस बैटल के बाद मैं तुम्हें ये बता पाऊँ कि मैं उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। जवाब में जिरिन बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, तुम्हारा ये वाइट हेयर और ओवर कॉन्फिडेंस। इस चीज़ को जब मैंने पहली बार देखा था तब मुझे यही लगा था कि मुझे अपने मैच का कोई मिल गया है, ना कि सिर्फ स्ट्रेंथ में बल्कि मॉर्टेलिटी में भी। और इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आज की बैटल किस तरीके से जाएगी सन गोकू, क्योंकि हम दोनों को ही पता है कि मैं रॉन्ग हूँ। मैं अपना बदला तुमसे लेकर रहूँगा। जैसे ही जिरिन ऐसा बोलता है वैसे ही जिरिन एकदम से गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ गोकू भी जिरिन की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। दोनों ही वॉरियर्स लाइट की स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और दोनों ही वॉरियर्स इस बैटल को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों के ही चेहरे पर एक्साइटमेंट होती है।
और इसके नेक्स्ट पेजेस में जैसे ही ये दोनों वॉरियर्स टकराते हैं, हम देखते हैं कि गोकू जिरिन के पीछे निकल चुका होता है और ऐसा लग रहा होता है कि गोकू का अटैक जिरिन ने डॉज कर दिया है। गोकू एंड जिरिन दोनों ही अपने आप को बैलेंस करने में कामयाब हो जाते हैं, पर इसके दूसरे पेज में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि इस ब्लास्ट का असर ट्रंक्स और वेजिटा तक भी पहुंच गया रहता है। ट्रंक्स बोलता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ, क्या ये गोकू ने किया। डेस्पो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रहा होता है। डेस्पो बोलता है कि जिरिन, वो ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि उस ब्लास्ट की वजह से ज़मीन पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया रहता है, पर जैसे ही धूल हटती है हमें दिखता है कि जिरिन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जिरिन बोलता है कि वही तुम्हारे घटिया ट्रिक्स, ये वही घटिया ट्रिक्स है जो वेजिटो और तुम करते आए हो। तभी गोकू बोलता है कि क्या तुम इस बारे में सही में जानते हो। जैसे ही गोकू ऐसा बोलता है वैसे ही जिरिन नोटिस करता है कि गोकू उसके पीछे आ चुका है और गोकू ने आकर एकदम से जिरिन के गले को पकड़ लिया होता है, पर इससे भी जिरिन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिरिन अभी भी शांत लग रहा होता है। जिरिन बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि ये हाथ मेरा कुछ उखाड़ पाएंगे। जैसे ही जिरिन ऐसा बोलता है वैसे ही जिरिन एकदम से गोकू को पटक देता है। जिरिन गोकू को उठाकर फेंक देता है और जिरिन एकदम से एक अटैक बना लेता है अपने हाथ में। जिरिन गोकू को अपने बैलेंस बनाने का भी मौका नहीं देता और जिरिन ये पावरफुल एनर्जी अटैक शूट कर देता है गोकू के ऊपर और देखते ही देखते ये अटैक एकदम से टकरा जाता है गोकू से, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर जिरिन को समझ गया रहता है कि उसका अटैक बेकार जा चुका है। जिरिन बोलता है कि गोकू आखिर तुम कहाँ पर हो। तभी जिरिन एकदम से आसमान की तरफ देखता है और जिरिन नोटिस करता है कि गोकू आसमान में है। गोकू अपने सेरेफिम फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है और इसी फॉर्म का इस्तेमाल करके गोकू उस अटैक से बचा भी था। गोकू बोलता है कि तुमने क्या सोचा था कि मैं अल्ट्रा इंस्टेंट से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अब चलो भी जिरिन, तुम मेरे कैरेक्टर के ऊपर डाउट नहीं कर सकते। और एक बात बताओ जिरिन, जब अब आखिरी बार मिले थे तब से अब तक तुम बहुत सारा ताकतवर बन चुके हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे अभी। इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है जिरिन। गोकू के इस तरीके की बात को सुनकर जिरिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जिरिन एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है कि चुप रहो, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते सन गोकू, तुम बस यहाँ पर हो मरने के लिए। गोकू बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर का गुस्सा इस तरीके से बढ़ता रहा तो तुम मुझे मैच कर पाओगे शायद, और तुम्हारा गुस्सा इस फाइट को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देगा। बस अपने गुस्से में इतना मत बह जाना कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने लगो। गोकू का ये सेंटेंस ख़त्म हुआ ही होता है कि तभी गोकू का चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है। गोकू कुछ नोटिस करता है अपने पीछे और गोकू बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गोकू देखता है कि उसके पीछे जिरिन आ चुका है और जिरिन इतनी तेज़ी से आया हुआ होता है कि गोकू सेरेफिम फॉर्म में होने के बावजूद गोकू को पता नहीं चलता और इतना टाइम काफ़ी होता है जिरिन के लिए। जिरिन एक पावरफुल पंच मार देता है गोकू को। जिरिन बोलता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कभी भी गलती मत करना सन गोकू। जिरिन का ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू एक के बाद एक चट्टान से और माउंटेन से टकरा रहा होता है, पर गोकू का स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि गोकू अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता और फाइनली गोकू एकदम से एक माउंटेन से जाके टकराता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट का और उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि गोकू अपने बेस फॉर्म में आ चुका होता है, जिस चीज़ को वेजिटा भी नोटिस कर लेता है। वेजिटा बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे झूठ कह रहे थे, वो बेवकूफ़ वहाँ पर पड़ा रह सकता है और उसे सेंसोड्रिन देने की भी गलती मत करना। और रही बात इस टकले की, इसका सामना तो अब मैं करूँगा। वेजिटा इतना ट्रंक्स से बोला ही होता है कि तभी ट्रंक्स बोलता है कि ज़रा रुको फादर, मुझे नहीं लगता कि गोकू की कहानी ख़त्म हो चुकी है, उसके अंदर अभी भी पावर बाकी है। जैसे ही ट्रंक्स का ये सेंटेंस ख़त्म होता है वैसे ही वेजिटा एकदम से रुक जाता है। दूसरी तरफ गोकू अपने दोनों पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। जिरिन को ऐसा लग रहा होता है कि वो गोकू को हरा चुका है। जिरिन बोलता है कि तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम्हारी ताकत तुम्हारी साफ और नेक दिल से आती थी, क्योंकि अब तुम गलत राह पे चल चुके हो, इसलिए तुम उस चीज़ को पूरी तरीके से खो चुके हो सन गोकू, और तुम बस एक खोखले सन गोकू बनकर रह चुके हो। इसीलिए अब वहीं पर ही लेटे रहो और अपनी किस्मत को मान लो, तुम्हारा डेस्टिनेशन यहीं तक था वॉरियर। तभी गोकू एकदम से जवाब में बोलता है जिरिन से, मुझे पता है जिरिन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचते हो मेरे बारे में। पर अगर तुम ये सोचते हो कि मैं बिल्कुल वेजिटो की तरह हूँ और मैं वो शख्स नहीं हूँ जिसका सामना तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में किया था, तो मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाना होगा कि मैं आखिरकार कौन हूँ। गोकू का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही एकदम से आसमान में बिजली चमकने लग जाती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिस चीज़ को देखकर जिरिन और वेजिटा दोनों ही हैरान रह जाते हैं। जिरिन और वेजिटा बोलते हैं कि बारिश। जिरिन बोलता है कि वॉरियर, आखिर तो मुझे क्या दिखाना चाहते हो। वहीं पर वेजिटा को भी समझ में आ गया रहता है कि कैकारोट कुछ तो दिखाने वाला है।
वेजिटा बोलता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है काकारोट। ये फीलिंग इसे मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ। वहीं पर दूसरी तरफ गोकू इस बारिश का मज़ा ले रहा होता है। गोकू बोलता है कि ये तो काफ़ी सारा फ़नी बात है कि तुम वेजिटो से नफरत करते हो, पर मुझे अभी वेजिटो ही बनना होगा। तुम्हें शायद नहीं पता कि हम लोगों ने किस तरीके से ग्रैंड प्रिस्ट को हराया था। हमने ग्रैंड प्रिस्ट को हराया था वेजिटो की ताकत का इस्तेमाल करके, और वो था गॉड किलर के फाइनल फॉर्म का ताकत, जिसे मैं ग्रीन सेरेफिम कहता हूँ। गोकू इतना बुरा ही होता है कि तभी एकदम से गोकू की आंखें ग्रीन सेरेफिम हो जाती है। गोकू के इस तरीके के न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर जिरिन बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। जिरिन बोलता है कि क्या इस चीज़ का कोई मतलब भी है? आखिर तुम्हारी आंखों का कलर ग्रीन कैसे हो गया? जिरिन का ये सेंटेंस खत्म होते ही जिरिन किसी चीज़ को नोटिस करता है, जिस चीज़ को देखकर जिरिन की आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती है। जिरिन बोलता है कि सन गोकू। जिरिन के सामने गोकू आ चुका होता है। गोकू की तेज़ी इस वक्त इतनी ज़्यादा होती है कि जिरिन को पता भी नहीं चलता कि गोकू उसके सामने कब आ गया। जिरिन के ऊपर एक अटैक करने वाला होता है गोकू। गोकू बोलता है कि शायद तुम अभी मेरी बातों को समझ पाओगे जिरिन, मैं इससे शुरुआत करता हूँ। जिरिन बोलता है कि क्या? जिरिन के इतना बोलते ही गोकू एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है जिरिन के ऊपर, और गोकू का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जिरिन काफ़ी दूर जाकर गिरता है। जिरिन को मार खाता देख ट्रंक्स भी खुश हो जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि बिल्कुल ऐसे ही करते रहो गोकू, और इस वक्त ट्रंक्स की भी आंखें सेरेफिम ग्रीन होती है, जिस चीज़ को देखकर वेजिटा और भी सारा हैरान रह जाता है। वेजिटा को काफ़ी सारा गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि क्या करो तुम दोनों ही, आखिर तुम दोनों के पास वो आंखें आई कहाँ से? ये दोबारा नहीं हो सकता, ये मेरे साथ फिर से हो रहा है। तभी एकदम से वेजिटा को पास्ट मेमोरीज याद आ रही होती है, जिस वक्त गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था, और वहीं पर फ्यूचर ट्रंक्स भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होना जानता था, और वेजिटा को उस वक्त कुछ भी नहीं आता था। वेजिटा बोलता है कि इतने टाइम तक मैं काकारोट को लगातार सरपास करता रहा, पर वो सब कुछ सिर्फ एक ही झटके में ख़त्म हो गया। आखिर कैसे? आखिर मैं फिर से कैसे इस नाइटमेयर में आ गया? मैं इसको दोबारा होने नहीं दे सकता। मैं काकारोट को दोबारा अपने आप को सरपास करने नहीं दे सकता। और इस तरीके की हरकत को करता देख ट्रंक्स भी हैरान रह जाता है वेजिटा के। और इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।